हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मयंक कश्यप, आपका फिजिक्स टीचर। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फेथ इन फिजिक्स में। पिछले 4-5 दिनों से मैं कोई वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए मैं किसी काम, बहुत ज़रूरी काम की वजह से मैं कहीं गया हुआ था। उसके लिए आप सबों से एक्सट्रीमली सॉरी। और अभी हम लोग कंटिन्यू वीडियोज़ इस पर अपलोड करेंगे और हमारा क्लासेस कंटिन्यू चलेगा। सो कीप ट्रस्टिंग अस। और हम लोग जो भी वीडियोज़ डालते हैं उसको आप देखते रहें और लाइक्स एंड सब्सक्राइब तो करेंगे ही। लास्ट वीडियोज़ में हमने आपको बताया था कि भाई हमारा +2 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, तो बहुत लोग परेशान थे, क्या करें कैसे करें, वो सब आप लोग देखे होंगे। उस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लास्ट वीडियो उससे पहले हमने जो करंट पढ़ाया था उसमें हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड में क्या रिलेशन है उसको हमने पढ़ा था। I = NEVD, करंट डेंसिटी पढ़े थे, J = NEVD, ये सब हम लोग देखे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बात करते हैं। देखिए, आपको जैसे मान लो कोई भी एक कंडक्टर है, या कंडक्टिंग वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, या जो वायर है हम यूँ कहें कि वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब यूनिफॉर्म नहीं है मतलब उसका एरिया हर जगह सेम नहीं है ना। यहाँ मान लो एरिया A1, ये एरिया A2। हमें दिख रहा है कि A1 विल बी लेसर देन A2। हमने बस छोटा सा एक आपसे बातें करना है। आप देखिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैंने बोला कि नॉन यूनिफॉर्म वायर हमने लिया। नॉन यूनिफॉर्म वायर कहने का मतलब ऐसा वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समान नहीं है हर पॉइंट पे या हर जगह, ठीक है। माना कि इसमें स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है। कैसा करंट फ्लो कर रहा है? स्टेडी करंट। अब स्टेडी करंट का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि करंट टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। अगर करंट स्टेडी है इसका मतलब कि अगर यहाँ पे करंट I है तो यहाँ पे भी करंट क्या होगा? I ही होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और ये करंट स्टेडी है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हर जगह कांस्टेंट है, तो जिस रेट से यहाँ इंटर करेगा उसी रेट से यहाँ से निकलेगा। लेकिन अगर हम बात करें इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी का और इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी का, मान लो इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी J1 और यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन पे करंट डेंसिटी J2, तो अगर हम J1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? J1, तो J1 क्या होगा? I/A1। अच्छा, और J2 क्या लिखेंगे? I/A2। हमें दिख रहा है कि A1 इज लेसर देन A2। स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कि जो करंट डेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? एरिया। तो जिसका एरिया ज़्यादा, जहाँ मतलब जिस क्रॉस सेक्शन का एरिया ज़्यादा, जहाँ पे एरिया ज़्यादा वहाँ पे करंट डेंसिटी कम। इसका मतलब कि J1 विल बी ग्रेटर देन J2। क्यों? आपको दिख रहा है I तो सेम है, लेकिन J इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जहाँ एरिया कम वहाँ J ज़्यादा। A1 कम था तो J1 क्या होगा? J2 से बड़ा होगा। और मैं छोटा चीज़ें आपको बताता हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आता है, ऐसा दिया रहेगा और पूछा रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। एक ऑप्शन J1 ग्रेटर देन J2 रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा J1 लेसर देन J2, एक रहेगा J1 = J2। इसी के लिए एक क्वेश्चन दे दिया रहता है एग्जाम्पल और कहता कमेंट ऑन J। 4 ऑप्शन दिया रहता है, B, C और D में दिया रहता है नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन मारते हैं इसके लिए? हम बोलते कौन सा?
J1 इज ग्रेटर देन J2, ठीक है। हमने क्या कहा कि अगर वायर यूनिफॉर्म हो कि नॉन यूनिफॉर्म हो, लेकिन उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उसमें स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है तो हर पॉइंट पे करंट की वैल्यू सेम होगी, लेकिन करंट डेंसिटी में अंतर होगा। जहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम वहाँ करंट डेंसिटी ज़्यादा, यही क्वेश्चन था। और एक चीज़ इसी पे बेस्ड हम बताते हैं, ध्यान दो इसको मैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम लोग अब इसी पे एक और चीज़ें देखेंगे। आप जानते हैं, मैं और आपको एक चीज़ बोलूँ, सेम कंडीशन है कि वायर है जो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब हर पॉइंट पे एरिया उसका अलग अलग है और उसमें स्टेडी करंट पास कर रहा है, यानी कि कांस्टेंट करंट पास कर रहा है, यानी कि करंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। उस केसेस में अगर आपसे आप क्या क्या सोच सकते हो, सो देखो। जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, NAEVD है ना। करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में या वेलोसिटी में रिलेशन तो यही होता है। तो VD क्या हो जाएगा, I/NAE। I भी तुम्हारा क्या हो गया, कांस्टेंट, N और E को। तो VD यहाँ से देखो, N नंबर डेंसिटी, E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो VD किसके पे डिपेंड कर रहा है, VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब अगर मान लो मैं बोलूँ इस पॉइंट यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD1 है और यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD2 है ना, तब आपसे मैं पूछूं कि बताओ VD1 और VD2 में क्या रिलेशन है, तो आप स्वाभाविक है कि बोलेंगे कि VD1 विल बी ग्रेटर देन VD2, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट 1 विल बी ग्रेटर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट 2, क्योंकि दिख रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस तरीके से ऐसा कंडीशन दिया रहेगा और आपसे क्वेश्चन रहेगा कमेंट ऑन ड्रिफ्ट स्पीड, और 4 ऑप्शन रहेगा। ये दूसरा VD2 लेस देन VD1 लेस देन VD2, VD1 ग्रेटर इक्वल टू VD2, और चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन पे हम ये करेंगे, टिक करेंगे, VD1 ग्रेटर देन VD2, ठीक है। हमने अभी ये सब देखा है, तो और हम आगे देखते हैं कुछ और। एक छोटा सा चीज़, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप इसको लिखेंगे। वैसे मैं नोट्स तो भेजता हूँ, देखिए। हम देखते हैं मीन फ्री पाथ। जैसे आप आप देखे हैं, हम जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर है और इसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं। और जिन एवरेज वेलोसिटी के साथ ये शिफ्ट और ड्रिफ्ट करते हैं उन्हीं एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है, मीन फ्री पाथ का मतलब है कि जब बैटरी, अब मतलब क्या है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कॉलिजन कर रहे हैं, तो 2 सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में, 2 सक्सेसिव कॉलिजन, यानी एक बार कॉलिजन हुआ फिर एक कॉलिजन हुआ, तो 2 लगातार कॉलिजन के बीच में जो एक एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल करता है इलेक्ट्रॉन, वही क्या कहलाता है, हमारा मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन, 2 सक्सेसिव कोलिजन। ध्यान रखिए, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, और अगर हम लिखना चाहें लैम्डा का मतलब क्या होता है, तो लैम्डा को हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस
यानी कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, कैसे निकालेंगे इसका मतलब क्या है मैथमेटिकली, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, यही इसका मतलब है मीन फ्री पाथ का। ठीक है, कि एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, तो हम कैसे निकालते हैं, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। और सुनिए, ये तो हमको जरूरी नहीं है ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड या टोटल नंबर ऑफ कोलिजन मालूम हो, लेकिन हमको क्या क्या और दिया रह सकता है, हमको मान लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया रह सकता है, हमको रिलैक्सेशन टाइम मालूम हो सकता है, तो हम कैसे निकालेंगे मीन फ्री पाथ, तो मीन फ्री पाथ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि ये क्या है, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है एवरेज डिस्टेंस, वी भी क्या है एवरेज वेलोसिटी, और टाउ भी क्या है एवरेज टाइम, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला भी यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब हम और नेक्स्ट देखते हैं। और एक याद रखना कि कभी कभी बहुत छोटा छोटा सवाल है ये आ जाता है, मीन फ्री पाथ जो है वो मेटल में उसका ऑर्डर 10 एंगस्ट्रॉम होता है, या लगभग कितना 10 एंगस्ट्रॉम होता है, किस में, इन मेटल, किस में, इन मेटल। ठीक है, तो हमने क्या देखा था मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है कि एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब क्या कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय नंबर ऑफ कोलिजन या टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। अब ये क्या है, लैम्डा एवरेज डिस्टेंस है, वी डी क्या एवरेज वेलोसिटी है, ताऊ क्या है एवरेज टाइम है, मतलब रिलैक्सेशन टाइम, तो इसी को क्या लिख सकते हैं लैम्डा को वी डी इंटू ताऊ। ये मेटल में कितना होता है 10 एंगस्ट्रॉम लगभग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं मिटा रहा हूँ। देखिए आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को डिनोट करते हैं हम म्यू से। ठीक है, म्यू भी आप बहुत जो लोग 12th पढ़ चुके हैं वो सेमीकंडक्टर पढ़ते होंगे, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होल की भी मोबिलिटी, होल मोबिलिटी है ना, म्यू ई म्यू एच, याद होगा आपको। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जो है, सिंपल मोबिलिटी जो है, हम उसको क्या लिखते हैं, तो मोबिलिटी का मतलब होता है रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यही मतलब होता है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का। तो ध्यान से देखो, तो आपको दिख रहा है यहाँ से वी डी को आप क्या लिख सकते हो, म्यू इंटू ई। तो जब आप वी डी को म्यू इंटू ई लिख सकते हो, तो चूंकि आई बराबर क्या होता है एन ए ई वी डी, तो यहाँ से आप आई बराबर एन ए ई म्यू भी लिख सकते हैं। सर क्यों इतना आप लेंदी बना रहे हो, ये सब चीज़ों को लेंदी नहीं बना रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ए भी फॉर्मूला हम सोच सकते हैं, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। दोनों साइड ए से डिवाइड कर दो, तो इसी को हम लिख सकते हैं जे बराबर एन ई म्यू वी, मतलब इन फॉर्मूलाज का ये और ये तो एक ही बात है। ये क्या है, करंट और मोबिलिटी के बीच का रिलेशन, ये क्या है, करंट डेंसिटी और मोबिलिटी के बीच का रिलेशन, ध्यान रखेंगे। और सुनिए कुछ कुछ और हम देखते हैं, चूँकि I बराबर एन ई वी डी होता है, तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं एन ए ई, अब वी डी के जगह पर क्या लिख सकते हैं ई ताऊ बाई एम। क्यों, क्योंकि चूँकि वी डी की वैल्यू कितनी होती है, वी डी की वैल्यू होती है ई ताऊ बाई एम। तो चूंकि वी डी का वैल्यू ई ताऊ बाई एम होता है, तो आई को आप ऐसे भी लिख सकते हो। जब आप आई को ऐसे लिखोगे, तो यहाँ से आप आई को और क्या लिख सकते हो, एन ए स्मॉल ई का स्क्वायर ई ताऊ बाई एम। और दोनों साइड जब आप एरिया से डिवाइड करेंगे, तो यही निकल जाएगा जे इक्वस टू
एन स्क्वायर ई ताऊ बाई एम। यहीं से इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जे इक्वस टू एन ई स्क्वायर ताऊ बाई एम, इसको एक साथ रखिए इंटू ई। यहीं जे बराबर एन ई स्क्वायर ताऊ बाई एम इंटू ई ऐसे लिखा। इसी एन ई स्क्वायर ताऊ बाई एम को हम सिग्मा भी लिख सकते हैं, और इस सिग्मा का मतलब होता है कंडक्टिविटी। और इस तरीके से हम लिख सकते हैं जे बराबर सिग्मा ई, जहाँ पे हम बगल में लिख सकते हैं वेयर सिग्मा का मतलब कितना है, तो सिग्मा का मतलब है एन ई स्क्वायर ताऊ बाई एम, और सिग्मा को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। ये क्या है, इसी को वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में जे बराबर होता है सिग्मा इंटू ई, क्योंकि आपको याद होगा हमने बताया था कि करंट डेंसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होता है। और यही है हमारा ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, या ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। यही है हमारा ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। आप ध्यान दीजिए, हमने जो चीज़ बातें आपको बताई मैं फिर से बोल रहा हूँ। हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को हम एक छोटा सा टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वी बाई ई। यहाँ से वी डी को म्यू ही लिख सकते हैं, चूँकि आई बराबर एन ए वी डी होता है। आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एन ए ई वी डी की जगह म्यू वी, और दोनों साइड ए से डिवाइड करें तो जे बराबर क्या हो जाएगा, एन ई म्यू वी। चूँकि वी डी बराबर ई ताऊ बाई एम होता है, जहाँ पे ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कैपिटल ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ताऊ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम, एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ई ताऊ बाई एम। आगे बढ़ा तो एन ए ई इंटू ई स्क्वायर कैपिटल ई ताऊ बाई एम। दोनों साइड फिर एरिया से डिवाइड करोगे तो जे बराबर एन ई स्क्वायर कैपिटल ई ताऊ बाई एम। हमने कहा कि इसी एन ई स्क्वायर ई ताऊ बाई एम को हम सिग्मा बोलते हैं। इस पूरे को हम लिख सकते हैं सिग्मा से। यही सिग्मा का मतलब क्या होता है, एन ई स्क्वायर ताऊ बाई एम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। सिग्मा का मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी। और क्या है कंडक्टिविटी, तो आपको अगर 10th क्लास में थोड़ा भी पढ़े होंगे तो याद होगा, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। हम बताएंगे आगे तो और अच्छे समझ में आएगा। और यहीं जे बराबर सिग्मा ई क्या है, ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। आपको दिख रहा हो, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट डे यानी कि कल मैं जो वीडियो डालूँगा उसमें हम लोग ओम्स लॉ को और आगे भी बराबर जो आई आर है, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम तो ओम्स लॉ भी बराबर आई आर है, बहुत लोग को ध्यान में भी आया होगा, अच्छा ये भी होता है ओम्स लॉ, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये ओम्स लॉ है। हम आगे या वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, हम लोग कल भी बराबर आई आर वहाँ पे पढ़ेंगे। और आर क्या है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जो किसी भी वायर के लिए आर बराबर रो एल बाई ए कैसे निकालते हैं, ये सारा हम कल देखेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखिए, और अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वाले वीडियोस को भी देखिए, रिवीजन कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर भी कीजिए, ठीक है। और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, उसका लिंक, वहाँ जाके आप जितना भी नोट्स है उसका PDF आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।